स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि 10 नवंबर 2022 को बैंक निफ्टी कहाँ कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पर हम एक्टिव रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहिएगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। हमने आपको प्राइस एक्शन बेस्ड कल ही बताया था कि जब भी गैप अप या गैप डाउन जाता है मार्केट, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लास्ट क्लोजिंग डे जो होता है, जहाँ क्लोज किया होता है, वो एक सपोर्ट बन जाता है। ऐसा ही मार्केट ने ऊपर खुलने के बाद नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट रखकर 60 से 80 पॉइंट का टारगेट रखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा है ये चीज़, और 3 में से एक बार ज़रूर हो सकता है कि स्टॉप लॉस लगे, पर आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। जैसा कि आज हमने भी बुक किया इसी पैटर्न पर कि जैसे ही ये अपने सपोर्ट पर आया, वहाँ हमने एक 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और फिर इंतज़ार किया और हमको एक अच्छे 200 पॉइंट्स मिले, मतलब बैंक निफ्टी में। तो ये चीज़ें अच्छी रहती हैं, ये चीज़ें प्राइस एक्शन और थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस से समझ आती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी सारी वीडियोस देखें, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं। अब जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है, एक और बार रेजिस्टेंस लेके और फिर से काफ़ी तेज़ी से प्राइस एक्शन बना के नीचे आया है, तो कल हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ कहीं खुले, कम से कम यहाँ मुझे लगता है कि खुलेगा। और जैसे ही इस पॉइंट से नीचे जाए, तो हम सिंगल क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए अगर 2 क्वांटिटी में आप काम करते हैं और जैसे ही 41,500 के नीचे जाए, तो ट्रेल करते हुए 41,500 के नीचे जाए तो एग्रेसिव सेलिंग में हम जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। और जो टारगेट होगा हमारा, वो पहला टारगेट ये हो जाएगा, मतलब ये करीब आ जाएगा 41,370 के आसपास। मतलब ये अगर ओवरऑल पॉइंट देखें तो 200 से ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। और ट्रेल करके स्टॉप लॉस को रखें अपने, जिससे कि आपको एक पॉइंट के बाद लॉस ना हो सके। और ऊपर के लिए आज जो रेजिस्टेंस बना है, उसके ऊपर जब प्राइस एक्शन बनाकर जाएगा, सेकेंड हाफ में जाए, तो बहुत अच्छा, हमको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और 100 से 150 पॉइंट, मतलब एक 25 से 30 रुपये का प्रीमियम 100 से 150 रुपये तक का हो सकता है। तो ऐसे ही हम ट्रेड के लिए वेट करते हैं सेकेंड हाफ के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी यही चीज़ है कि अगर आपको यहाँ से ऊपर निकले प्राइस एक्शन बना के, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस बिना काम ना करें और उसे ट्रेल करते जाएं और जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सपायरी पर वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, काफ़ी तेज़ी से हिट करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट्स। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। तो पहला चीज़, यहाँ अगर फ्लैट होके नीचे जाता है तो जैसे ही नीचे निकले और ऊपर जाता है तो ऊपर प्राइस एक्शन बनने दें, इस ट्रेंड लाइन को टूटने दें। अगर फ्लैट होके ऊपर जाता है, ये ऐसे जाना चाहिए, तब जाके हमें एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। पर हमारा जो एनालिसिस बोल रहा है हमारी टीम का, वो ये है कि यहाँ पर कहीं ओपन होना चाहिए इसे, क्योंकि ग्लोबल की थोड़े वीक हैं और मार्केट ने भी क्लोजिंग वीक ही दी है। तो इस हिसाब से यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। मार्केट एक अच्छी जगह होल्ड कर रहा है, मतलब एक अपर लेवल पर होल्ड कर रहा है। जितना ज़्यादा होल्ड करेगा उतना ज़्यादा हमें टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी। और अभी भी मैंने इसीलिए नहीं आज ट्रेड एग्रेसिव ऊपर की तरफ लिया, एक ही लॉट में इसलिए काम किया मैंने, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस लेवल पर वॉलेटाइल है। अभी भी एक सस्टेनेबिलिटी वाली बात नहीं आ पा रही है। हाँ, ज़रूर है कि ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, पर कहीं एक डायरेक्शनल ट्रेंडिंग नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैंने एक ही लॉट में काम किया। वैसे आपने देखा होगा कि मैंने अपना लॉस का भी अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था, तो उसमें मेरे को 10-1 हज़ार रुपये का लॉस था। तो मैं 4 से 5 लॉट मिनिमम में काम करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं लॉस भी रखता हूँ और उस हिसाब से मैं प्रॉफिट भी रखता हूँ। जैसे टारगेट हमारा, मान लीजिए हम लॉस रख रहे हैं 60 पॉइंट का, एक लॉट पर 60 पॉइंट का अगर लॉस रख रहे हैं, तो मैं कम से कम 1:1 को रख कर चलता हूँ और उसके बाद ट्रेल करता हूँ 1:2 के लिए। तो 1:2 मेरे मिनिमम टारगेट्स रहते हैं, क्योंकि मैंने अगर लॉस दिया है 1 रुपये का या 1 रुपये का रिस्क रखा है, तो 2 रुपये कमाना मेरा फ़र्ज़ बनता है मार्केट से। तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस रखा आपने 10 रुपये का और टारगेट आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो 5 रुपये पे आपने बुक कर लिया। ये चांसेस होने चाहिए, पर 100 में से 2 बार होने चाहिए, जब आपको श्योरिटी हो कि मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। ऐसा ना हो कि डर की वजह से या आप माल फंक्शनिंग कर लें और बुक कर लें जल्दी। तो ध्यान रखिएगा, जब आप स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं तो टारगेट्स के लिए भी वेट करें। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है नए ट्रेडर्स के साथ, कि स्टॉप लॉस तो बैठे रहते हैं बिना स्टॉप लॉस के, और जितना भी रेड हो जाए हमारा मार्केट, हमारा अकाउंट, हम बैठे रहते हैं वेट में कि कहीं ऊपर जाएगा। और जब हमें ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। हमें इसका उल्टा करना है, अपनी साइकोलॉजी चेंज कीजिए। हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस बुक करने हैं और टारगेट जो है वो बड़े टारगेट्स के लिए बैठना है। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे पेपर ट्रेड कीजिए, चाहे वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए।
पर इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में आप ट्रेडर बन पाएँ और आप सस्टेन हो पाएँ मार्केट में। और ऐसे ही जुड़े रहिए, और कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या एडवाइस है तो प्लीज़ करिए कमेंट। मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।